न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है कि मौजूदा सूरत हाल जो बनी हुई है, ऐसे में तमाम जो दुनिया की निगाहें हैं वो कश्मीर पे टिकी हुई है और इस सिलसिले में जो कश्मीर सॉलिडारिटी डेलीगेशन एक जो है उन्होंने बॉर्डर एरियाज़ का विजिट किया है और आज उनको श्रीनगर में ANC होस्ट कर रहा है। तो ANC के सरबराह हमारे साथ हैं मुजफ्फर हुसैन शाह साहब। मुजफ्फर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस डेलीगेशन की आमद और क्या खातिर खा नताइज बरामद हो सकते हैं जो ये रिपोर्ट अब बकौल इनके गवर्नमेंट को सौंपेंगे? भाई, ये पब्लिक है, इन्होंने अपनी आंख से देखा कि जम्मू डिवीजन में क्या हाल हुआ है, कश्मीर डिवीजन में क्या हाल हुआ है। ये जो अभी हमारे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो मामला हुआ और इसमें पिसा दोबारा कश्मीर और इसमें पिसा दोबारा पंजाब का एक मखसूस इलाका जो बॉर्डर्स के साथ टच रखता है। सो ये चश्मदीद गवाह हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है और इनकी तरफ से एक रिपोर्ट जारी की जा रही है प्राइम मिनिस्टर को। उसके अलावा पूरे स्टेट्स में, बाकी स्टेट्स में ये रिपोर्ट्स जारी की जाएंगी और उस रिपोर्ट में इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि कहाँ पर क्या नुकसान हुआ है, जानी भी और माली भी। जानी नुकसान का तो कोई तलाफी है ही नहीं जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये ना देखें कि भाई फाइनली करना क्या है आप लोगों को। वी एज people of Punjab and people of Jammu and Kashmir, we are the principal sufferers of this problem since 1947. जान से भी जाते हैं हम, माल से भी जाते हैं। सो ये अपनी रिपोर्ट के तहत पूरी तरह से हुकूमत हिंद को बताएंगे कि क्या वहाँ के लोगों की आशाएं हैं, उमंगें हैं, क्या वो चाह रहे हैं। जिसका बच्चा उजड़ गया उसका तो घर खत्म हो गया, जिसके घर में कोई मरा उसको आप चाहे लाखों रुपया भी दो, उसका घर तबाह बर्बाद हो गया और वो बहुत ही ज्यादा तादाद में वो लोग हैं, यहां भी, इस तरफ के बॉर्डर पे भी, उस तरफ भी। सो एक वो देखना है। हमने ये फैसला किया है ANC की तरफ से कि रिपोर्ट शाया होने के बाद वी विल मेक अनदर स्टडी टूर कि आया उस रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जो लोगों की खुद की रिकमेंडेशंस है कि हमारे साथ ये होना चाहिए, क्या हुकूमत हिंद ने उन पर कार्रवाई की या नहीं, वो हमने यहां पर इनके साथ आज वो फैसला लिया है। दूसरा फैसला ये लिया गया कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मैंने खुद कहा है, मैंने अभी पीछे भी आपके इसमें जो चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी उसमें भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को अपनी अवलीन फुर्सत में जम्मू कश्मीर आना चाहिए और आज खुसूसन उनको दोबारा खुद इन बॉर्डर एरिया पे जाना चाहिए, वहाँ के लोगों का हाल देखना चाहिए और फिर फैसला लेना चाहिए कि आया मुझे और उनकी हुकूमत को और उनकी हुकूमत को क्या करना है। हाउ डू आई सेव दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ माई पीपल, ऑफ देयर होम्स एंड ऑफ देयर लाइव्स, दिस इज द क्वेश्चन। तो जिस तरह से पहलगाम टेरर अटैक के बाद अब जो है इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गई है जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करेंगे, और दूसरी जान से जिस तरह से अब कैबिनेट बुलाई गई, पहले पहलगाम में, उसके बाद गुलमर्ग में, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है, UT गवर्नमेंट जो है, कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि ट्रैक पे वापस लाया जाए टूरिज्म इंडस्ट्री को। क्या समझते हैं आप, ये कोशिश जो है बराबर साबित होगी? क्या सरकार का फोकस जो है वो सिर्फ टूरिज्म पे रहना चाहिए या इकोनॉमिक क्राइसिस पे होनी चाहिए? टूरिज्म पे फोकस मैं अपनी सरकार की तरफ मुखातिब हूँ और मैं समझता हूं कि वो ये प्रोग्राम जरूर देखेंगे मेरा। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि टूरिज्म पर हमको जबरदस्त जोर देना है। उसके साथ साथ में लाखों की तादाद में लोग जुड़े हैं, लोन्स लिए हुए हैं होटल वालों ने, अपने दुकान वालों ने, और बिलखुसूस टैक्सी ऑपरेटर्स ने, करीब 23,000 हैं वो लोग। उसी तरह घोड़े वाले, सब, शॉल बाफ, अपने ये हैंडीक्राफ्ट्स वाले, ये सब। दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारा एक GDP का हमारा एक अच्छा खासा हिस्सा है। मगर साथ में हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो मैं आज की सरकार को यहाँ से बोल रहा हूँ कि आपको एजुकेशन पॉलिसी को दोबारा रेडिकली रिफॉर्म करना पड़ेगा। जिस तरीके से आज यहाँ हमारे बच्चे जहर खा रहे हैं और उसके बाद वो छलांगे लगा रहे हैं दरियाओं में, उस पर देखना, सुसाइडल टेंडेंसी जो हो रहा है, उस पर कार्रवाई करनी है।
उसके साथ साथ आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और मेडिकल एजुकेशन पे, मेडिकल हेल्थ पे, दोज आर द सेक्टर्स विच हैव टू बी रिवाइव्ड इन अ बिग वे। और जो भी आप कार्रवाई करेंगे, जो सही कार्रवाई होगी, हम हमेशा उसके साथ होंगे। मगर साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि आपको अपनी बात एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, आपको वो मनमानी पड़ेगी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें शायद वो थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है अभी वो थोड़ी कमजोरी दिखा रहे हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। तो जिस तरह से हमने कहा कि 18 डेलीगेट जो है वो इसमें शामिल हैं इस डेलीगेशन में, तो इनसे बात करेंगे। सर, नाम आपका? मेरा नाम संदीप पांडे है, मैं सोशलिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लखनऊ से। जी, तो सर ये जानना चाहेंगे कि बॉर्डर एरियाज को आपने विजिट किया, तो क्या समझते हैं आप, क्या सोल्यूशन निकल सकता है दोनों, जो अगर ममालिक की बात करें? देखिए, सोल्यूशन निकालना बहुत आसान है। पहले तो वो काम करे भारत सरकार जो उसने चीन के साथ किया है कि पाकिस्तान की सरकार के साथ समझौता करे, और वो हो सकता है क्योंकि हमने देखा है कि मोदी जी नवाज शरीफ के घर जिस दिन उन्होंने तय किया वो चले गए थे। तो वो बात करें, उनके भाई वहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, और कम से कम भारत और पाकिस्तान के बीच में सैनिक एक दूसरे पे गोली ना चलाएं, कोई तोप ना चले, कोई शेलिंग ना हो, कोई जहाज ड्रोन ना आए, ताकि लोगों की जान ना जाए। सबसे ज़रूरी काम ये है। लेकिन सरकार का कहना है कि बातचीत अगर होगी तो वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी, कश्मीर इशू है ही नहीं, ये तो सरकार जानबूझ के अपने आप को आंख मूंद रही है अपनी, अगर वो ये कहती है कि सिर्फ पीओके ही एक मसला है, क्योंकि मसले हैं भाई। इंडस वाटर ट्रीटी तो उसने खुद ही एबेंस में की है ना, उसको रोका है। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं, लेकिन कश्मीर का मसला एक अहम मसला है। दोनों देशों के बीच में अगर संबंध सामान्य होने हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा ही है कि भाई वो पेशकश की है कि वो मध्यस्थता करेंगे, तो इसका मतलब मसला तो है ही है। कश्मीर पे पहलगाम का हमला हुआ, यही अपने आप में सबूत है कि मसला है। तो बातचीत से ये मसला हल होगा, लेकिन उस बातचीत में कश्मीर के लोग ज़रूर शामिल होने चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप डेलीगेशन ना भेजना चाहें तो आप हमें भेजें ना। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया लेके जाएगी 14 मेंबर डेलीगेशन, जिसमें जम्मू कश्मीर के 3 लोग रहेंगे, क्योंकि उनकी राय के बिना कोई हल नहीं निकलना चाहिए। जो पाकिस्तान की कंडीशन है, तो क्या आपको लगता है कि उस देश को भी आमादा करना पड़ेगा इसे? वहाँ सुनने वाला कोई है? देखिए, मैं 10 बार गया हूँ पाकिस्तान, इस वक्त की बात कर रहे हैं। नहीं कभी भी आप जाएं। बम्बई हमले के बाद, मतलब वो तो पहलगाम से बड़ा हमला था ना, 166 लोग मारे गए थे। मनमोहन सिंह ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर दिए थे, लेकिन पाकिस्तान पे कोई हमला नहीं किया, कोई स्ट्राइक नहीं की। और 1.25 साल के बाद कुलदीप नैयर के लीडरशिप में मैं गया था, 13-14 लोगों का डेलीगेशन था वो भी, और हमसे ज़्यादा वो बातचीत करना चाह रहे थे। ये हमें आश्चर्य हुआ देख के। नवाज शरीफ के फार्म हाउस पे एक दिन मीटिंग हुई, दूसरे दिन उसने फिर कुलदीप नैयर को बुलाया। जरदारी उस दिन नहीं थे, वो प्रेसिडेंट थे उस समय। उनकी बहन फरियाल तालपुर, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, बेनजीर भुट्टो के घर में बुलाया, वहाँ बातचीत हुई, और उन्होंने अपना दर्द बयान किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से सिर्फ आप पीड़ित नहीं हैं, आपके तो 166 लोग मरे, हमारे तो 7,000 के ऊपर लोग मार डाले इन्होंने। तो हमने ये देखा कि वहाँ सब लोग बात करना चाहते हैं। और देखिए, पाकिस्तान की आवाम भी शांति चाहती है। जिस तरह से इलेक्शन में उसने इमरान खान का साथ दिया और आर्मी के खिलाफ बगावत की, सड़क पे उतर के आए, तो इसका मतलब वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ जमहूरियत बहाल हो, मजबूत हो, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अमन और शांति हो। ये हमने हमेशा महसूस किया जब गए। जिस दिन देखिए, मोदी जी ने जिस दिन तय किया वो तो चले गए, और वो वहाँ उनके पारिवारिक फंक्शन में शामिल होके आए, उनकी माँ को शॉल दी। उस समय तो नवाज शरीफ से नहीं पूछा कि आपके यहाँ से आतंकवादी हमारे यहाँ क्यों आते हैं। तो हमारे सैनिक जो है वाघा पे रोज रिट्रीट होती है, लेकिन दिवाली, होली, ईद पे मिठाई के डब्बे भी बांटे जाते हैं। तो भाई जिस दिन आपके कंक्लूजन क्या समझते हैं आप कि ये जो डेलीगेशन यहाँ पे आया है, बॉर्डर एरियाज को इन्होंने विजिट किया है, तो जो ये रिकमेंडेशन या सिफारिशात जो सरकार को सौंपेंगे, तो उसका कोई हासिल होगा? देखिए, हासिल क्या होता उससे हमें मतलब नहीं है। हम लोगों का फर्स्ट अकाउंट जो एक्सपीरियंस है इस कन्फ्लिक्ट के बाद, उसको जानने की एक कोशिश थी।
भारत की सिविल सोसाइटी के नोटेड मेंबर्स का एक 16 रुकनी वफद हर घर में गया और उनसे बातचीत की। कन्फ्लिक्ट के मुताबिक, भारत और पाकिस्तान तसादम के मुताबिक उन्होंने सब ने कहा हमें अमन चाहिए, पीस चाहिए, और जाहिर है कि पीस तब कायम होगा और परमानेंट पीस चाहिए। ये नहीं है सीज फायर क्या होता, सीज फायर होता है जंग बंदी, और जंग कभी भी और अभी भी कहा जा रहा है कि मिशन जो संदूर जो है वो सस्पेंडेड है, वो मुअत्तल है, वो ख़त्म नहीं है। तो गोया उन पर जो है मौत की तलवार बराबर लटकी जा रही है। लोग खौफजदा हैं, फेयर है, टेरर है, इंटिमिडेशन है, मौत का खौफ लोगों के आसाब पर सवार है, और मौत का खौफ तभी लोग उससे आज़ाद होंगे जब एक मुस्तकिल जो है पीस होगा। और मुस्तकिल पीस के लिए आपको बुनियादी मसलों को एड्रेस करना है। और फिर उसके बाद ये कि अगर भारत और पाकिस्तान की जंग के दरमियान ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इसमें जो है कैनन फॉडर, इसमें कोलेटरल डैमेज जो है जम्मू कश्मीर के लोग ही क्यों बन रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए हम रिपोर्ट भी इख्तियार करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि भारत की सिविल सोसाइटी के और जितने भी हैं फॉर्मर जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे साथ मिसाल के तौर पर इसी ग्रुप में जो नहीं आ पाए जस्टिस मदन लकूर हैं, जिसमें कपिल सिब्बल हैं, बाकी लोगों के उनका भी हमें एक तरह से आशीर्वाद हासिल है। वो भी इस रिपोर्ट में अपनी तजावीज़, और वो हम इस रिपोर्ट को हम भारत की सिविल सोसाइटी के साथ, हुकूमत के साथ, पार्लियामेंटेरियंस के साथ, सबके साथ शेयर करेंगे। उनको कहेंगे भाई ये कश्मीर की तलख हकायक है, इन पर गौर कीजिए, जंग मसले का हल नहीं है। लेकिन सर, इंडिया का लगातार ये कहना है कि जो टॉक्स एंड टेररिज्म है वो एक साथ नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी लचक दिखानी होगी अगर वहाँ से टेररिज्म की कोशिश है उसको ख़त्म करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है, और दोनों ममालिक को बातचीत की मेज़ पर आना पड़ेगा। और टेररिज्म हो, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो, ये सारी चीज़ें हैं, इनको बंद करके बातचीत की मेज़ पर आना होगा, तभी मसला। और दोनों तरफ का हम किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहे हैं। और हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से इस पूरे खित्ते को आप एक जंग की आमाजगाह बना रहे हो, एक हथियार टेस्टिंग की एक प्रयोगशाला, एक लेबॉर्ट्री बना रहे हो, और हथियार बनाने वाली कंपनीज का कंपटीशन है। आपने देखा मिशन संदूर के बाद, उसके बाद बनियानुल मरसूस हुआ, और हमने सुना कि चीन की हथियार बनाने वाली कंपनी के शेयर ऊपर चले गए, और डोसाल्ट जो है जो रफाल बनाती है उसके नीचे गिर गए। तो लिहाजा ये जो लोग जो है, और हम कम से कम हमें मारकर जो हथियारों का मुकाबला, हथियार बेचने वाले जो ममालिक हैं, जो कंपनीज हैं, कम से कम इस कॉन्फ्लिक्ट जोन को इस तरीके से अगर हम एड्रेस नहीं कर पाए तो हमारा जो है मुस्तकबिल बहुत बहुत हैबतनाक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल जिस तरह से ये डेलीगेशन है, हम आपको कहेंगे कि ये एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात हुए हैं, और इनका ये कहना है कि जो ये रिकमेंडेशंस है या जो सिफारिशात है वो सरकार को पेश करेंगी, मरकज़ी सरकार को। उसके बाद ये कोशिश रहेगी इस डेलीगेशन के जो मेम्बरान हैं कि लगातार जो यहाँ पे हालात बने हुए हैं उसमें किसी न किसी तरीके से नरमी जो है वो आए, और बेहतरी के आसारात जो हैं वो इनके मुताबिक दिख रहे हैं, और जिसके लिए दोनों मुल्कों को पहल करनी होगी। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिन्नर से मुदस्सिर कादरी। द कोर एक्टिविटी ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट जो है वो है इज़ द वेलफेयर ऑफ द आर्टिजन्स एंड वीवर्स। हम उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं, और उनके वेलफेयर के लिए और उनकी इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, यूटी लेवल पे भी हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एमएसएमई, डीपीआईआईटी और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। और हमारी कोशिश है कि हमारे आर्टिजन्स और वीवर्स, जो रजिस्टर्ड आर्टिजन और वीवर्स हैं, वो उसका फ़ायदा उठाएं। लकीली हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और स्कीम है रैम्प, विच इज़ रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ एमएसएमई परफॉर्मेंस। उसमें 8 बड़ी बड़ी इंटरवेंशंस हैं फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ द पीपल और एसोसिएटेड विद दिस सेक्टर। इनमें से 2 इंटरवेंशंस की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिपार्टमेंट को बनाया गया है। एक तो है कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसका लार्जर मोटिव है प्रोड्यूसर कंपनीज़ को बनाना जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और फोकस पैकेजिंग का है, और दूसरा है ब्रांड प्रमोशन का, जो अलग एक उसमें एक इंटरवेंशन है। तो मैं सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर और जेकेटीपीओ का और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जिसमें हम अपने आर्टिजन्स और वीवर्स को ना सिर्फ उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उनको सेंसिटाइज करें, साथ ही साथ पैकेजिंग के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नीश मार्केट में जाते हैं, हाई एंड मार्केट में जाते हैं, एलिटिस्ट मार्केट में जाते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि उसकी प्रॉपर अच्छी एस्थेटिक पैकेजिंग हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 1-2 हफ्ते से जब से ये प्रोग्राम्स जो हैं हमने शुरू किए हैं, तो हमारे आर्टिजन्स एंड वीवर्स जो हैं वो ये
समझ रहे हैं कि पैकेजिंग टू सर्वाइव एंड कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट्स इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि विद हेल्प अंडर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम, खास तौर से ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, हम इन्हें और ज़्यादा फाइनेंशियली भी असिस्ट कर पाएंगे इस स्कीम में। ये सिलसिला चलेगा। वी हैव मैनी अदर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स गोइंग ऑन। मैं साथ ही साथ टीपीओ के अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे आर्टिजन्स एंड वीवर्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ वी हैव टाइड अप विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग मुंबई एंड न्यू दिल्ली। तो हम चाहते हैं कि वो भी अपने बेंचमार्क्स को लेके यहाँ पर आएँ और हमारे आर्टिजन्स एंड वीवर्स को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग, बैकवर्ड लिंकेजेस, उसके बारे में गाइड करें। साथ ही साथ हमारा फोकस, जैसे मैंने कहा है, कि हम प्रोड्यूसर कंपनीज बनाना चाहते हैं ताकि वो फंडिंग को एक्सेस कर पाएँ। Once you are a producer company registered with the Ministry of Corporate Affairs under Section 8, you become eligible for many incentives. Like NABARD में एक ऑफ फार्म सेक्टर होता है, उसकी फंडिंग के लिए भी वो एलिजिबल हो सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग GI के जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर्स हैं, मीरास, तहफ़्फ़ुज़ और विरासत जो नई वजूद में आई है, पहले शिफ्ट में हमारी कोशिश है कि हम इनकी PCs बनाएं। सर, आपने अभी सर हैंडओवर की बात, जो हमारे आर्टिजन के पास से काम करते हैं वो दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं, तो सर क्या कुछ ये एक सोशल मीडिया नोशन है कि वो पीछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हर साल हम कुछ नहीं तकरीबन 6 से 8, इन सर्टन केसेस इवन 10,000 आर्टिजन्स को तैयार करते हैं और रजिस्टर करते हैं। अभी हमारे पास जो रजिस्टर्ड आर्टिजन्स और वीवर्स हैं वो तकरीबन 4 लाख के आसपास पहुंच चुका है। हमारे 432 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिसमें 345 हैंडीक्राफ्ट के हैं, 40 मैसिव कारपेट स्कीम के हैं, बाकी हैंडलूम के हैं, जिसमें हम बच्चे और बच्चियों को विद एन इनटेक कैपेसिटी ऑफ 20 ट्रेन करते हैं। और उनकी ट्रेनिंग के लिए हम रॉ मटेरियल उन्हें प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स बनाएं। उनकी हैंड्स होल्ड ट्रेनिंग हो। हम कोई थियरेटिकल ट्रेनिंग नहीं देते हैं, उनको डिफरेंट क्राफ्ट्स में जो है ट्रेन करते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल देते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये सप्लाई और डिमांड की बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ नॉट ए थ्रेट, वी हैव टू सी अपॉर्चुनिटी इन ए थ्रेट। तो जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से चैलेंजेस हमारे बढ़ेंगे, उतनी ही ये सेक्टर तरक्की कर पाएगा। बट एज आई सेड, ये जो फॉरवर्ड हमारा विजन है वो हमारे ही हाथ में है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द ब्लैक शीप इन दिस, जो हमारे आर्टिजन्स वीवर्स का नाम ख़राब करते हैं, बाहर के मशीन के बने हुए आइटम्स को कश्मीर के हैंडमेड आइटम्स के नाम पे बेचने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिवीज़न के अंडर हम उनको आइडेंटिफाई भी करते हैं, उनको पेनल्टीज़ भी लगाते हैं। और हमें उम्मीद है दैट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर हम इस चैलेंज को भी ओवरकम करेंगे। थैंक यू जी। उसके साथ साथ हमारा जो एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट यूनिट जो भी आप काम कर रहे हैं उसको फॉर्मलाइज करना है हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा हमारे जो रिमोट एरिया के लोग हैं, जो आप जैसे बड़ी दूर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 8 डिस्ट्रिक्ट्स में चलेगा। वो एबी जो है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के अलावा जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो कैसे कैसे आपने अपने व्यवसाय तालमेल रखिए। उनके जो प्रोग्राम हैं उनका भी बहुत सारे बैचेस उसमें हमने करने हैं। तो आप आज के दौर में आपने देखा होगा कि बड़ी छोटी छोटी बैंकिंग का जो थोड़ा कम्पलसम प्रोसेस होता है, वो बड़े आसान कैसे अवेल करने हैं, वो भी हमारा प्रोग्राम इसमें वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में करेंगे। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप लोग उसमें हैं। तो आप शाहिद साहब जहाँ है, हमें बड़ी खुशकिस्मती है कि सागराफ हैंडलूम में भी हैं और हमारे टीपीओ का भी एक हिस्सा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इनके भी तालमेल में रहिए। जब भी हम आने वाले दिनों में बड़ी जल्दी एक नेशनल लेवल